हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यानी क्लास 10th फाइनल एग्ज़ाम 2025 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में हम बताएंगे कि आप लोग ये सभी प्रश्न को कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हो यहाँ पर सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड 111 रहेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी सामाजिक विज्ञान का। और आप लोग का एग्ज़ाम होगा सोशल साइंस का 80 नंबर का, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग भी आंसर देते चलिएगा और आप लोग मिलाते चलिएगा कि कितना प्रश्न सही हो रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था होती हैं, बताना है कि अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती हैं। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। तीनों आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, आपको याद रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बोल्शेविक क्रांति आपको याद रखना है नवंबर 1917 में हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो आपको याद रखना है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था और बिस्मार्क भी जर्मनी का ही था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन यानी राजनीति किसने अपनाया था। तो बिस्मार्क ने। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। कौन सा संस्थान जो है मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो आपको याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ब्रितानी या फ्रांसीसी या पुर्तगाली या डच। तो आपको याद रखना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था 1999 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। बताना है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। तो बिहार में मछली पालन की प्रधानता नहीं है, खनिज की प्रधानता नहीं है, उद्योग की प्रधानता नहीं है। बिहार में किसकी प्रधानता है। तो आपको याद रखना है कि बिहार में कृषि की प्रधानता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार में किसकी प्रधानता है। बिहार में कृषि की प्रधानता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो बाढ़ है। यहाँ पर बाधा अशिक्षा भी है, सूखा भी है। सूखा बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बाधा पूछा गया है तो बाढ़ है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो भूमि विकास बैंक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो आपको याद रखना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जार का अर्थ क्या होता था, तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय हैं। देखिए इकोनॉमिक्स बताता है बिहार एक पिछड़ा राज्य है और उसको दूर करने के लिए इनमें से कौन से उपाय सही हैं, तो उसको दूर करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण भी रखना होगा, कृषि का तेज़ी से विकास करना होगा, उद्योगों का भी विकास करना होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इनमें से सभी उपाय सही हैं। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया था। बिहार के विभाजन के पश्चात यानी बिहार के विभाजन के बाद कौन सा उद्योग रह गया था, तो वह चीनी उद्योग रह गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको याद रखना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1871 में। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है, तो इकोनॉमिक्स बताता है बिहार एक बीमारू राज्य है और बिहार पिछड़ा राज्य है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार यहाँ पर बीमारू राज्य है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग के गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग के गठन कब किया गया था, तो आपको याद रखना है कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी वर्तमान में यानी अभी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताना है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है, तो सहकारी बैंक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक हैं, तो नेपाल की हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत का पूछा जाएगा तो सबसे अधिक गोवा की प्रति व्यक्ति आय है और सबसे कम किस राज्य की हैं, तो बिहार की हैं। और बिहार में पूछा जाएगा कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी अधिक हैं, तो पटना की हैं। और बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो वह शिवहर की हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को याद रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था यहाँ पर मिश्रित है, यानी सभी थोड़ा थोड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूंजीवादी नहीं है, थोड़ा है, यानी मिश्रित हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर
26 पूछा गया है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। अब नहीं पूछा गया है कि कौन इनमें से बीमारू राज्य नहीं है, तो हम लोग बिहार देखें तो ऊपर बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी है, लेकिन कर्नाटक यहाँ पर बीमारू राज्य नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है, तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की रचना है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1951 में हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंकुरवाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का मंदिर है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि विष्णु देवता का मंदिर है। और अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने, आपको याद रखना है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, तो बिहार को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। सबसे महत्वपूर्ण तिथि है, आपको याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए, 1500 लगभग गोली चलाया गया था जिसमें हजारों लोग मारे गए। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस समिति का गठन हुआ, तो आपको याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर समिति का गठन हुआ जांच करने के लिए, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति पूछा गया है तो प्राथमिक क्षेत्र से होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी राइट आंसर ये होगा, हरित क्रांति संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और औद्योगिक में विद्युत आते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, विद्युत को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर मोबाइल है, यह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे, तो नरोत्तम सिंहानू कंबोडिया के शासक थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण के 4 मुख्य अंग हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, इसका संस्थापक कौन थे, तो 1885 ए ओ ह्यूम ने, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ, तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको याद रखना है रंपा विद्रोह 1916 में। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो 1925 के बी हेडगेवार ने की, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये वैधानिक अधिकार हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, राजस्थान से हुई, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है
कि पूर्ण स्वराज की मांग यानी पूरा देश दे दो प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। तो 1929 लाहौर में पारित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ, यानी बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग बना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो आपको याद रखना है कि 1986 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड, फ्रांस या रूस या जर्मनी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि जमेशदर जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था होती है, ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो उदारीकरण, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अभी हम बताए हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिश्रित यानी सब थोड़ा थोड़ा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 1952 में। आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? अगर उपभोक्ता शिकायत करने जाता है तो उसको आवेदन शुल्क कितना देना होगा? तो 1 भी रुपया नहीं देना होगा, यानी शुल्क नहीं लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण यानी नोटों पैसा छापने की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आपको याद रखना है चीन से हुई। और यहाँ पर पेपर भी छापने की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन से हुई। दोनों आपको याद रखना है। सी राइट आंसर होगा।
विश्व में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत, छपाई की शुरुआत चीन से हुई। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल। राइट आंसर डी हो जाएगा। और गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। दोनों क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है कि सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है, तो दूसरा स्थान प्राप्त है सब्जी के उत्पादन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने का उद्योग कौन है, तो खिलौना उद्योग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चीनी उद्योग बड़ा यहाँ पर पैमाने का होगा, छोटा पूछा गया है तो ये खिलौना उद्योग होगा। कागज़ भी छोटा थोड़ी है। विद्युत उपकरण उद्योग ये भी छोटा नहीं है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, छोटे पैमाने का उद्योग खिलौना उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो वह रेशम मार्ग से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, गुटेनबर्ग का जन्म अभी बताया है कि जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला से भी ऊर्जा आता है, पेट्रोलियम से भी, विद्युत से भी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, यंग इंडिया का संपादन किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने कहा था। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 1969 में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आपदा दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा प्रकृति के रूप में घटित होती हैं, जैसे बाढ़ हो गया, ये प्राकृतिक आपदा है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप प्राकृतिक आपदा है। मानव जनित आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता है, यानी जो मानव करता है, तो आतंकवाद ये मानव जनित आपदा है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव जनित आपदा है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो मुद्रा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो उत्तरी बिहार, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है उत्तरी बिहार में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी बिहार। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है, सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी जो है वह समुद्र में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और जो भी प्रश्न आप लोग को याद नहीं होगा प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। इसलिए जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे वो आप लोग को याद कर लेना है, और वही क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग ज़रूर
याद कर लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। यहाँ पर डेली आप लोग का 6 बजे शाम को क्लास होता है और एक सुबह में भी क्लास होगा जल्द ही। तो आप लोग सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये सभी प्रश्न और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने देख सकते हो ये फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट क्लासेस का। इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। तो इसको रिफ्रेश कर देना है और नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो जैसे कल आप लोग का क्लास साइंस का हुआ था तो साइंस का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अपडेट किया गया है जो क्लास हुआ था कल। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इसको एक बार यहाँ पर रिफ्रेश कर दीजिएगा और यहाँ पर देख सकते हो ये जो कल क्लास हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव पूरा यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर ये कल का क्वेश्चन है, कल साइंस का जो 80 ऑब्जेक्टिव का क्लास हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इसका आंसर जो कलर किया गया है यहाँ पर इसका आंसर यही है। उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हो सभी क्वेश्चन का यहाँ पर क्वेश्चन और उसका आंसर भी दिया गया है। इसका आंसर ये होगा, देख सकते हो। उसी तरह से आज का सोशल साइंस का क्लास का क्वेश्चन पेपर भी यहीं पर अपडेट कर देते हैं हम अभी। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा।